अगला स्टेप ये है कि जॉब, जिस तरह पूरी दुनिया में चल रहा है, दुबई के हालात भी वही हैं कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे जॉब्स नहीं हैं। अब ये सब करने के बाद ये कहते हैं भाई कि ये नहीं कि एग्ज़ाम पास होती है आपको जॉब मिल जाएगी, फिर आपने जॉब ढूंढनी स्टार्ट कर देनी है। जॉब ढूंढने का वही तरीका कार है जो पाकिस्तान में होता है। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर हसीब बात कर रहा हूँ। और अभी की जो मेरी वीडियो है ये बेसिकली मेडिकल कैरियर के हवाले से है। और इसका जो टॉपिक है, मैंने अली भाई हैं जिन्होंने बुक लिखी हुई है माई मेडिकल कैरियर के हवाले से। तो उसमें से गल्फ़ कंट्रीज़ का जो टॉपिक है मैं उसको हिट करने जा रहा हूँ कि डॉक्टर हमारी मैं ये वीडियो सीरीज़ में करने जा रहा हूँ। और इस पे ना बेसिकली हम वो कंट्रीज़ डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पे, 1 या 2 दिन बाद, जिन पे पाकिस्तान जो हम लोग जहाँ पे मूव कर सकते हैं, हम किन किन कंट्रीज़ में जा सकते हैं, वो यूरोपियन है, गल्फ़ कंट्रीज़ है। तो एनी हो, आज का हमारा जो टॉपिक है गल्फ़ कंट्रीज़ का है, जो ये सऊदीया वगैरह हैं, इस तरह की कंट्रीज़ हैं। इनमें आज मैं 2-3 एग्ज़ाम्स का नाम बताऊंगा कि जब हम हर जो है ना स्टेट, ये सऊदीया या इधर, इनके अपने अपने एग्ज़ाम्स है। लाइक जो सऊदीया वाले हैं वो SLE ले रहे हैं, ओके, सऊदी लाइसेंसी एग्ज़ाम। जो दुबई है, DHA का एग्ज़ाम, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, वो एग्ज़ाम ले रहे हैं। जो अबू धाबी वाले हैं वो हाथ का एग्ज़ाम ले रहे हैं। जो दुबई और अबू धाबी के अलावा वहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं, गालबन शारजा वगैरह, जो इस तरह 3-4 स्टेट्स बचती हैं, वो एग्ज़ाम होता है MOH, मोह का एग्ज़ाम, वो कंडक्ट करवाते हैं। MOH एग्ज़ाम उसे कहते हैं, ओके। अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो दुबई के एग्ज़ाम के हवाले से है कि लाइक हमने अब दुबई का एग्ज़ाम देना है तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले लेट्स सपोज के हमने MBBS कर लिया, एज ए डॉक्टर बात कर रहा हूँ, हमने MBBS कर लिया, हाउस जॉब कर ली। अब हम आगे मूव करना चाह रहे हैं कि हमने दुबई मूव करना है। जब दुबई मूव करने जाते हैं तो डायरेक्ट हम जिस तरह पाकिस्तान में बाज़ को FCPS के लिए करते हैं कि एग्जाम में अपेयर हो जाते हैं, वैसे नहीं होते। क्या करना पड़ता है, इसके लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, ठीक है। तो एक आप मतलब कि ना अपने गूगल पे बेशक अभी जाके लिख लें कि दुबई हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है, ये साइट होगी, यहाँ से हम चलेंगे। मैंने अपनी डिस्कशन शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ें आपको बता दूँ जो हमें तंग करती हैं। अक्सर आपने सुना होना लफ्ज़ डाटा फ्लो का और प्रोमेट्रिक, ये 2 लफ्ज़ हैं जो कि मेरे लिए डिफरेंट थे। तो डाटा फ्लो बस एक वेबसाइट है, एक अदारा है जो कि इंटरनेशनली मुख्तलिफ कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, या मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने डाटा फ्लो की जो वेबसाइट है उसको रेंट पे लिया होता है। डाटा फ्लो का ये काम होता है कि कोई भी इंटरनेशनल एग्ज़ाम हो तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए, मोस्टली आई थिंक इसका हेड ऑफिस इंडिया है, या मुझे श्योर नहीं, लेकिन शायद इंडिया से ही होता है। अब दुबई वालों ने क्या किया है, मैं DH एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने डाटा फ्लो को रेंट पे लिया हुआ है, या डाटा फ्लो वालों के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि कोई भी बंदा अगर दुबई आना चाहेगा तो उसकी डेटा की सारी वेरिफिकेशन ये जो डाटा फ्लो की वेबसाइट है ये करेगी। ये डाटा फ्लो जैसे एक अदारा है कि वेबसाइट है। अब हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले हमने DHA की साइट पे जाके अपना एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद हमने डाटा फ्लो पे अपने डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई करवाने हैं। इसमें 6 हफ्ते लगते हैं। और अकाउंट बनाने के बाद हमें 4 दिन लगते हैं वेरिफिकेशन पे कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं। उसके बाद डाटा फ्लो पे तकरीबन 6 हफ्ते लगते हैं। डाटा फ्लो के बाद आपने एग्ज़ाम बुक करवाना होता है विद इन 3 मंथ। तो इसका मैं छोटा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ कि लेट्स सपोज किसी ने अब देना है DHA, सबसे पहले वो DHA दुबई हेल्थ अथॉरिटी जहाँ पे सर्च करे, जो पहला ही लॉगिन का लिंक आता है उसको ओपन करे, वहाँ पे अपना वो अकाउंट क्रिएट करे। बहुत सिंपल है, आप सब लोग बना लेंगे। वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपको बोले, 4 डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मांगेगा, वो आप वहाँ पे पोस्ट करते हैं। ये तकरीबन 4 से 5 दिन का टाइम लेगा, या हो सकता है कुछ ज़्यादा टाइम ले ले। तो उसके बाद ये आपको बता देगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं DHA का एग्ज़ाम देने के। अगर जब ये आपको येस बोल दे तो अगला स्टेप ये होगा कि भाई ये कहते हैं हाँ, और इसकी जो फीस है तकरीबन 70 से 80 दिरहम होती है। अब इससे अगला स्टेप है, ये कहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स आप दें ताकि हम उसको वेरीफाई करवा सकें। ये डॉक्यूमेंट्स में हमारे जो भी बेसिक्स डॉक्यूमेंट होते हैं, लाइक MBBS की डिग्रियाँ हो गई, और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट हो गया, PMDC का सर्टिफिकेट हो गया। ये 5-6 डॉक्यूमेंट जो हैं हम डाटा फ्लो की साइट पे डालेंगे। अब डाटा फ्लो हमने PDF की फॉर्म में उसको डाल दो, या JPG मतलब डाल दो, वो आपको बता देंगे किस तरीके से आपने वहाँ फोटो डालनी। वो जो मांगे तो अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर करो, आसान होता है कि फ़ोटो टू PDF या ईजी होता है। तो आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे डाल देने हैं डाटा फ्लो के ऊपर। डाटा फ्लो की एक साइट है जो कि आपसे 1000 दिरहम लेगा, 1000 से 1100 दिरहम। आजकल दिरहम जो है वो 85 रुपये का है। तो अगर वो 1000 दिरहम भी ले तो 1000 को 85 से मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक 85,000 बनता है मेरे ख्याल से, बाकी कैलकुलेट कर लेना। 1000 से 1100 दिरहम ले लिए डाटा फ्लो ने, 6 हफ्ते ले लिए। अब उन्होंने वेरीफाई कर दिया जी कि आप एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए। अब इन्होंने कहा है कि जैसे ही डाटा फ्लो आपको एलिजिबल बोलता है तो विद इन 3 मंथ आपने अपने एग्जाम की सीट बुक करवानी है, और आपको ये सीट मिल जाती है, मुश्किल ज़्यादा नहीं होती। तो विद इन 3 मंथ आपको एग्ज़ाम की सीट मिल जाती है। आपने वो एग्ज़ाम कैसे देना है, एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। अब एग्ज़ाम के लिए क्या होना है कि यहाँ पे एक टर्म आती है प्रोमेट्रिक।
ठीक है। प्रोमेट्रिक बेसिकली एक अदारे का नाम है जो कि ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, जितने भी लाइसेंस एग्जाम है ना, लाइक मैंने मतलब कि देना है, सपोज करो कि किसी भी दूसरी कंट्री का फॉरेन एग्जाम का लाइसेंस एग्जाम देना है, तो अब दो ऑप्शंस हैं, या तो उस कंट्री के बंदे यहाँ पे आए अपनी मतलब कि मौजूदगी में हमसे पेपर लें, या फिर उन्होंने एक अदारा यहाँ पे एक बना लिया प्रोमेट्रिक सेंटर जिसको बोलते हैं, उससे कहा भाई कि आप हमारी हेल्प करो कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाने में। प्रोमेट्रिक सेंटर ने कहा ठीक है जी, हम जब बच्चे आएंगे तो हम उनको यहाँ पे एक साइंस कॉलेज है लाहौर में ना, हम वहाँ बच्चों को बैठा के निगरानी करके उनसे पेपर कंडक्ट करवा लेंगे, इसको प्रोमेट्रिक सेंटर बोलते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि अब हमने वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी, अब हमने एग्ज़ाम देना है, तो हमारा जो एग्ज़ाम है उसकी डेट बुक करवा ली हम लाहौर के, वहाँ पे प्रोमेट्रिक सेंटर जो भी है प्रोमेट्रिक सेंटर है, उसने वहाँ पे हमारा पेपर कंडक्ट करवा लिया। ठीक है, उसने हमें बता दिया कि ये कॉलेज है, आपने यहाँ बैठ के पेपर देना है इतने बजे, तो वो पेपर हमने वहाँ पे पास भी कर लिया। अब क्या आप अपनी जो सीवी है वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ड्रॉप करो, दो ऑप्शंस हैं, या तो आप फिजिकली खुद जाके दुबई के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अपनी सीवी ड्रॉप करो, जो कि सबसे बेहतरीन तरीकाकार है कि जाके दूधे चले जाओ वहाँ पे जाके ड्रॉप करो, और दूसरे नंबर पे ये है कि ऑनलाइन अपनी सीवीज आप भेजते रहो। यहाँ भी सिफारिश कल्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर तो आपका दुबई में कोई जाने वाला किसी अस्पताल में लगा हुआ है, वो आपका रेफरेंस अगर अच्छा दे सकता है, तो रेफरेंस जिस बंदे का अच्छा हो उसको वो सुकून से नौकरी मिल जाती है। जिसका रेफरेंस नहीं है, आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा धक्के हैं और मुझे नहीं लगता कि आसानी से जॉब मिलेगी। दूसरे नंबर पे ये है कि अपनी जो सीवी है उसको हमेशा मजबूत रखो। सिंपल DHA का एग्ज़ाम पास कर गए वो आपको वहाँ पे आप सीवी अपनी ड्रॉप करोगे, वो आपको जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जब इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पे सीवी मैटर करती है। अपनी सीवी मजबूत करने के लिए आपको साथ में कोशिश करो कि OET का पेपर पास कर लो, कोई BLS इस तरह की वर्कशॉप आपने की हो, साथ में MRCP का पेपर अगर पास किया हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, या कोई भी और ऐसी चीज़ जो आपकी सीवी को मजबूत कर सके, जो कि पूरी दुनिया में हो रहा है। इवन कि प्लैप 2 पास करने के बाद भी आपको जॉब ढूंढने में मसला हो रहा है जब तक आपकी सीवी मजबूत नहीं होती। तो अपनी सीवी मजबूत करेंगे, वो आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। जब आप जाओगे तो वहाँ पे वो इंटरव्यू में कुछ चीज़ें पूछेंगे आपसे, सिंपल। अगर आपकी टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे फाइनल होती हैं तो वो वहीं पे बैठ के कहेंगे दी कि ये हमारा मतलब कि एग्रीमेंट है, इस पर साइन करें, ताकि हम आपका जो भी आगे वीज़ा वगैरह के सारे मामला हैं वो प्रोसेस करें, और सारी सैलरी वगैरह वो आपके साथ फाइनल कर लेंगे। तो ये है सारा DHA के बारे में, और इसमें जो मतलब कि पेचीदगियाँ हैं वो 1 बाय 1 इंशाल्लाह मैं ना स्क्रीन शेयर करके आपको बता दूंगा कि डाटा फ्लो किस तरह करना है, और सीट्स वगैरह के बारे में मैं अपडेट आप लोगों को करता रहूँगा। अब एक चीज़ है कि कोई लोग पूछ रहे थे कि इसकी मतलब कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो MBBS किया हो, हाउस जॉब की हो, और कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो, ये इसकी सिंपल एलिजिबिलिटी है। और ये जैसे एलिजिबिलिटी बाकी है कि आपकी CV वगैरह मजबूत हो। पेपर के हवाले से क्या है कि पेपर इसका इजी होता है, इतना टफ नहीं होता। जिस तरह पास पूल होता है ना, इस तरह इसका पास पूल आपको मिल जाता है। तो साथ क्लिनिकल MCQ ज़्यादा आते हैं, क्लिनिकल ओरिएंटेड। तो आपने पास पूल किया हो, क्लिनिकल ओरिएंटेड थोड़ी सी स्टडी की हो, तो स्कूल से एग्जाम ही आपका पास हो जाता है, ज़्यादा टफ टाइम आपको ये नहीं देगा। और इसके बाद कंसल्टेंट्स के लिए जो है पेपर है रिटर्न नहीं होता, जस्ट बाज़ वक़्त कंसल्टेंट के लिए इसका इंटरव्यू होता है डायरेक्ट, वो फिजिकल भी हो सकता है, वो स्काइप वगैरह के ऊपर भी हो सकता है कंसल्टेंट के लिए। और बस ये, बाकी जो किसी का क्वेश्चन है तो नीचे पोस्ट कर सकता है। और अगर कोई बंदा इसकी डिटेल वगैरह चाह रहा हो, पता क्या है, परेशान नहीं होते, हर चीज़ आपको गूगल पे अवेलेबल होती है। जस्ट गूगल पे जाकर टाइप करो, DHA लिख दो ना, सर दुबई हेल्थ अथॉरिटी लिख दो, वो DHA लिखो, ये ना हो गया वो आ जाए क्या नाम है जो लाहौर वाला है, रहायशी इलाका है फौजियों वाला, तो दुबई हेल्थ अथॉरिटी लिखोगे तो आपको वो आ जाएगा। और जिस तरह मैं भी देखो ना, ये मेरे सामने फ़ोन पड़ा हुआ है, मैंने पकड़ा है, तो मैंने जाके इसके ऊपर ना ये लिख रहा हूँ दुबई हेल्थ अथॉरिटी। तो दुबई हेल्थ अथॉरिटी मैंने इसको मेंशन किया है, तो ये लॉगिन आ गया। लॉगिन पे मैंने क्लिक किया है। जब लॉगिन पे क्लिक किया है तो इस तरह का ना इंटरफेस सामने आ गया, ये वाला देखो ज़रा। इसके ऊपर उन्होंने बोला हुआ है जी कि DHA अकाउंट, आप DHA अकाउंट के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपका ना रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो वो आपका न्यू अकाउंट बनाने की सी डिटेल आ जाएगी। वो सारा स्टेप मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। क्वेश्चन हो तो नीचे टेक्स्ट में टाइप कर दो। जज़ाकल्लाह जी।